इमरान खान साहब भी कहते हैं कि एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून 1997 की तरह सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है। पर्सन स्पेसिफिक लॉ बनाया जा रहा है कि जनाब मुझे अपील दे। तू कौन होता है अपील लेने वाला? जब बातें कर रहा है ना उस वक्त अपनी मर्जी के जजेस भर्ती किए। तुम चाहते रहे हो इस निजाम के। लाडला तो इमरान खान को कहते हैं। पीडीएम का काम ही दिन में ख्वाब देखना है, कौम नहीं पड़ेगी अब फिलहाल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला, ऐसे में जब बेंच टूटा तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से तनकीद भी की गई। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून 1997 की तरह सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है। ये तमाम तो सूरत हाल है क्या? और ऐसे में नवाज शरीफ साहब जब लंदन से एक बयान देते हैं उसके बाद एक सियासी भौंचाल सा आ जाता है। क्या ये इदारों को अंडर प्रेशर करने के लिए एक प्लान है या कुछ और? सीनियर कानूनदान अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अजहर साहब, 1997 की बातें, फुल बेंच की बातें, ये तो चलें पुरानी होगी। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो नवाज शरीफ साहब ने की हैं बातें, और उन्होंने कहा कि 2 जजेस वही हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया। क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर किसी एक फैसले में कोई जज साहब या कोई भी खिलाफ फैसला दे दें कानून के मुताबिक, तो अगली दफ़ा भी ऐसे होगा और आप उन पर अदम एतमाद करेंगे? अच्छा, वो इंसान पढ़ा लिखा जाहिल भी नहीं होना चाहिए। ये मैं बता दूँ, पता नहीं, लोग कहते हैं कि एलएलबी किया हुआ है। दुख और अफसोस होता है कि स्टेट्समैन बनना चाहिए आदमी को। तुम्हें बहुत सी बातें बुरी लगेंगी, फैसले बुरे लगेंगे, तुम चाहते रहे हो इस निज़ाम के। नवाज शरीफ साहब चाहते रहे हमेशा। जो आज तुम्हारा पहले किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। लाडला तो इमरान खान को कहते हैं। ओ भाई, क्या अब मुझे बात कर लेने देना। तुमने बात तो टाल दी है, मैं साबित करता हूं कि लाडला ये रहा है निज़ाम का। आपको याद होगा असेंबली तहलील की नवाज शरीफ ने, वो नवाज शरीफ की असेंबली तहलील की गई और वो चैलेंज हुई, बहाल हो गई। बेनज़ीर की नहीं बहाल हुई। पहला लाडला, दूसरा लाडला, 10 साल के जिलावतरी का जिलावतरी नहीं है। फैसले हुए, सजाएं हो गई, 7 साल बाद नजरसानी अलाउ हो गई। कमाल है। लाडला, दूसरा लाडला, तीसरा कवानीन बने कि जनाब मैं इस शर्त में आया हूं कि जनाब 2 साल के लिए दो दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म लड़ सकता हूँ। तीसरा लाडला। चौथा सो कॉल्ड लॉयर्स मूवमेंट शुरू की और अपनी मर्जी के जजेस भर्ती किए। जो बातें कर रहा है ना उस वक्त अपनी मर्जी के जजेस भर्ती किए। जहाँ मौलाना परवेज़ मुशर्रफ को निकाला। फिर यही बात नहीं है, फिर वहाँ केस, आपको याद होगा हुदैबिया पहला केस माफ़ कराया। हाई कोर्ट ने बड़ा क्या फ़ैसला दिया इनके अपने मिली भगत के साथ वो। और फिर जिसने वहाँ पर बाद में लगा भी वो जस्टिस काजी फायद ईसा, तो उसके बारे में बात करो ना। उसके बारे में तो बात ही नहीं करते तुम। वो टीवी पे आना बंद हो गया, कोई इश्तिहार नहीं आएगा और वो केस बंद हो गया। फिर आगे ये रुकना नहीं, यहीं पर ही सज़ा हो गई। इसको सज़ा हो गई। पहले सज़ा से पहले 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में मामला चला कि एक्सप्लेन कर दो। आज भी जायदाद नहीं बता सका। 60 दिन की जीआईटी हुई, 5 दिन फिर हेयरिंग हुई, फिर सज़ा हुई, नाअहली हुई 62 अपना अकामे वाले मामले में। वो मिसडेक्लेरेशन का केस है। फिर सज़ाएँ हुई 2 केसों में। सज़ा याफ्ता इश्तिहारी हुआ। इश्तिहारी होने से पहले कहा कि मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। बीमारी का बहाना बनाया। 4 हफ्ते के लिए गया। प्लेटलेट्स कम थे ना, 4 हफ्ते के लिए गया ना। कोई बता दें पाकिस्तान में तारीख इसकी कुछ, और अभी तक आया वापस। अब यहाँ क्या बात करते हैं? जामिन तो वज़ीर आज़म है इस वक्त। तो मैं यही और लाडला क्या होता है? यहाँ ग्रीन एरियाज अराइवल माल बनाने थे, सारा आसपास एरिया घसीटा और ले गया। बताएं इस तरह किसी को फ़ायदा हुआ? वहाँ क्या क्या स्पेशल फैसिलिटीज़ मिली वो छोड़ दें। आप इधर अभी आ जाएं, नैब के अंदर जो तरमीम की हैं, नैब में करके सारे लोगों ख़ानदानों को फ़ायदा दे दिया। लाडला कौन हुआ? अभी आगे आ जाएं। अभी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। पर्सन स्पेसिफिक लॉ बनाया जा रहा है कि जनाब मुझे अपील दे। तू कौन होता है अपील लेने वाला? जब आइन में अपील नहीं दी गई तो इस तरह तो पुराने जितने, जब से 1973 का कानून आइन बनाया, जितने फैसले हुए सारे रिव्यू हो जाएंगे। तू लाडला है इस बात को सामने रखते हुए, तो वो अब लाडला कानून बना लिया इन्होंने। एक वो लाडला कानूनी नाम दे देना। अगर ये अपील का हक मिल जाता है तो फिर वो कासिम सूरी की रूलिंग जो है उस पर भी तो अपील होगी। देखिए फिर वो सारी होगी, लेकिन मैं नहीं समझता ये बिल्कुल ये इस मुल्क के साथ खिलवाड़ होगा, ज्यादती होगी। आप आईने पाकिस्तान 74 में ऐसे तरमीम हो नहीं सकती। यानी कैसे? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा पर कम निकले। आर्टिकल 191 में रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं।
उस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है ना, आर्टिकल 175 को सामने रखते हुए। अब उसी को अगर सामने रखे थे, अगर रूल्स ऑफ प्रोसीजर बने हुए, फिर वो बेंच बनाने के मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस है, बेंच बनाने के इख्तियार और 5 मेंबर बेंच ने, जस्टिस काजी फाइज़ का केस ही था, जस्टिस काजी फैज़ साहब, वो क़य्यूम सिद्दीकी जो उनके बारे में कहीं लिखता है कि किसी जगह लिखता है और वो मैनेज करने में कामयाब हो गया। अजीब व गरीब सी बातें हैं, मैं करना चाहता उसमें, और सुओ मोटो ले लिया। आज क्या हो गया? गिरेबान में तो इंसान को झांकना चाहिए ना अपने तई, कि सारी बातों को सब बंदा सोचे तो सही ना कि क्या बातें हैं। और अब ज़रा वहाँ चलते हैं आगे। आज आज खुद नोटिस ने बुरा लगने लग गया, उस वक्त क्यों नहीं कहा जब कासिम सूरी में आज खुद नोटिस लिया? वो नहीं, ठीक 1 साल पहले। ओहो, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या हो गया? मैं और चाहिए क्या कह रहा हूँ, लाडले, और मैं क्या कह रहा हूँ? इन्होंने तो फुल कोर्ट का मजाक बनाया हुआ है ऐसे। और अच्छा, वो तरमीम फुल कोर्ट वाला मामला ये दुरुस्त है मुतालबा, या फिर सवाल ही पैदा ये नहीं सिर्फ ले तो लाल से काम लेने के लिए किया सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए आवाम को एंगेज कर Drilling tactics? ड्रिलिंग टैक्टिक्स और क्या है? अच्छा, उसका क्या है आपको याद तो है, सिंगल जज से फैसला हमने लिया, सिंगल जज ने ये फैसला दे दिया 90 दिन में इलेक्शन। अभी 3 जज, जनाब चीफ जस्टिस जस्टिस उमर ताब इंदियाल जो काम कर रहे हैं, ये सीखना चाहिए बाकी सब लोगों को, यानी, और उसी को काटने के लिए 5 मेंबर बेंच, PLD 2002, सुप्रीम कोर्ट 306 में तय हो गया। जजेस ने तय कर दिया रोस्टर कैसे बनना, मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है, सुओ मोटो कैसे लेना, तय कर दिया। तो बात क्या रहेगी? ये कौन होते हैं? ये आइन का आर्टिकल 70 नहीं पढ़ा हुआ इन्होंने, एंट्री 55 नहीं पढ़ी हुई इन्होंने। वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट को आप इख्तियारात ले ही नहीं सकते। हाँ, आर्टिकल 188 में है, नज़रसानी के वाले से कानून बन सकता है, बाकी कहीं कानून बन नहीं सकता है। और ये सिर्फ मकसद यही है, वन मैन शो, फ़ायदा लेना है। और वो बंदा पूछे भी फुल कोर्ट का करना क्या, तशरीह क्या है? लाहौर हाई कोर्ट में जब 10 फरवरी को फैसला दिया, 4-5 हेयरिंग हुई, सारे ने कोशिश की, वफाकी हुकूमत ने भी, गवर्नर ने भी। और उस वक्त क्या दिया था, इलेक्शन कमीशन तारीख दे दे गवर्नर के साथ मुशावरत करके। इलेक्शन कमीशन भाग गया, गवर्नर ही भाग गया। उन्होंने कहा भी हम क्यों पोल डे दे। आज नजूमी बन गया इलेक्शन कमीशन। वो कैसे बन गया नजूमी? वो कहता है 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे और पोल डे भी दे दी। और उसको नजूमी कैसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, माल शाल सब आ जाएगा, बॉर्डर शॉर्डर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा ना। यानी ये, और एक और बड़ा कमाल किया, वो जो ऑर्डर पास किया ना, उस ऑर्डर में 8 तारीख को एक मीटिंग में लिखा है कि 16 तारीख को बम धमाका हुआ। अब तो फिर मुलजम इसे ही कहीं बैठे हुए हैं इलेक्शन को, तो बड़ी खतरनाक बात है। ये लिखा हुआ है उसमें 16 तारीख को कैसे? बस वो लिखा हुआ उन्होंने, 8 तारीख को लिखा हुआ उन्होंने। अच्छा, अंदाजा लगाए। यानी वो अकल चाहिए ना, एडवांस चल रहे हैं। एडवांस चल रहे हैं ना। अच्छा असर साहब, ये ज़रा आखिर में ज़रा बता दें कि जो बयानात अभी चल रहे हैं, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब वहाँ पर हैं और वहाँ से बैठ के अदालत के से खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये यहाँ पर भी लोग तनकीद कर रहे हैं, इनको हम तनकीद के ज़ुमरे में लें या फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है? असूली तौर पर तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसे में रखिएगा, ये तनकीद नहीं है। तनकीद तो वो होती है जजमेंट पे तनकीद करें, आप जजेस पे तनकीद करें, आप नाम ले रहे हैं, आप उनकी फैमिली को मलाइन कर रहे हैं। नवाज शरीफ को आपको पता है पाबंदी लगाई हुई पैमरा ने, आपने लगवाई थी, आप गए थे। यस, 2019-2020 में। आज वो टीवी पे आ रहा है, किसका? अगर एब्सकॉन्डर हो, इश्तिहारी हो, सरेंडर करो कोर्ट के सामने आकर। जैसे इसहाकडार आ गया, मैंने कभी अब बात की कि इसहाकडार चैनल पे आ रहा है, इश्तिहारी ख़त्म हो गया, आप भी इश्तिहारी ख़त्म कर दें और आपको जो मर्जी तकरीर करें, लेकिन अभी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक आप नहीं आ सकते टीवी चैनल्स के ऊपर। और आप जिस तरह की बातें कर रही हैं, तोता मैना की कहानी बनाते हैं, और वो अलिफ लैला याद है, वो पढ़ाना चाहते हैं। कौम नहीं पढ़ेगी अब अलिफ लैला, कौम बात करेगी सच सुनाओ। तो अब अपील का हक नहीं मिल सकता नवाज शरीफ सवाल साहब? ही पैदा नहीं होता, कौन सा अपील का हक? एक बात बताए, जो बंदा अमानत में ख़यानत करे, जो बंदा सादक और अमीन ना हो, तो क्या सादक हो जाएगा, अमीन हो जाएगा? तो इसीलिए 62(1)(f) ने कंडीशन रखी है फॉर लाइफ, और ये होनी भी ताउम्र चाहिए, ताकि उसको पता हो कि मैं झूठ बोलूंगा मैं दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा। वरना तो फिर आज माफ़ी मांग ली, फिर लड़ना शुरू कर देगा। फिर तो वो फिर कहेगा गलती होगी, माफ़ी दे दो ना जी, और मैं गलती ना थोड़ा पर्स काट लिया जेब चो, मैं छड़ दियो ना जी, फिर तो यही कहेगा। तो ये कानून साजी सारी अपने लिए की जा रही है, कल को कानून साजी होगी, इसको ताहयाता वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, ओहदे भी ले सकते हैं। इसको पर्सन स्पेसिफिक लॉ कहते हैं। यूसुफ गिलानी के दौर में भी हुई थी। यूसुफ गिलानी को जब ख़त नहीं लिखते थे, तौहीन अदालत में सज़ा हुई, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2012 बना। और इसी तरह जो ये कानून बना ना, एक ही दिन में एक्ट बना, यानी असम्बली ने पास किया ना, सेनेट ने पास किया, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी थे उस वक्त, और वो वहाँ से दस्तखत करने एक ही दिन में आया। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा मारा उसको। और मैंने
स्विस बैंक को जो खत लिखने का मामला। और मैंने बाकायदा इनको लिख दिया है, सदर पाकिस्तान को लिख दिया है, वज़ीर आज़म सबको मैंने लिख दिया और मैंने रिट भी तैयार कर लिया। मैं चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आऊँगा, अगर ये कानून पास, अभी तो फ़िलहाल सदर पाकिस्तान के पास है 15 और 9 दिन, 24 दिन है बैठता है सेक्शन 48 के तहत। अभी तो कानून नहीं, अभी समझ लें ये सोची बैठे ना आज ही अपील फाइल हो जाएगी, आज का कोई चक्कर नहीं है। अभी दूर के डोल सुहाने। अच्छा, तो सदर साहब के पास क्या इस्तेहक़ाक़ है, क्या वो रिजेक्ट कर सकते हैं? सदर के पास इस पर एतराज़ा लगाएंगे। फ़र्ज़ करें अगर सदर ने इसको भेज दिया आइन के आर्टिकल 186 के तहत ओपिनियन लेने के लिए, रेफरेंस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को, तो कौन सा इतलाक़ हो गया? सुप्रीम कोर्ट रोक देगा इसको। आसान लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि सदर साहब अगर सुप्रीम कोर्ट रेफर कर देते फिर उसका क्या होगा? फिर तो बड़ी सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट पहली हियरिंग में लेकर सस्पेंड कर देगा। कौन सा कानून, क्या कानून? ये रातों या असल में प्रॉब्लम यहाँ ये है ना, बंदे को ना दिन में ख्वाब नहीं देखने चाहिए। दिन में कौन ख्वाब देख रहे हैं? दिन में ख्वाब, आपको पता है ये तो पाकिस्तान पीडीएम का काम ही दिन में ख्वाब देखना है। वो दिन में ख्वाब देखती अच्छा है। अजहर साहब, पीडीएम की बात कर रहे हैं, मुझे पीडीएम से याद आया पीपल्स पार्टी भी खामोश है, फजल रहमान साहब भी खामोश हैं, पीडीएम में से नून लीग ज़्यादा कानून साजी में भी हमें आगे नज़र आ रही है, तनकीद में भी आगे नज़र आ रही है, तो फिर पीडीएम पे तो इल्ज़ाम ना लगाएं आप। देखिए अगर जो खामोश है तो वो भी तो साथी है ना। आप खामोश साथी हैं। खामोश किया, बोल क्यों नहीं? वो छोड़े उसको, वो अपने काम बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, फ़ायदे ले रहे हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है बोलने की? वो कहते हैं गंद सारा ये साफ़ करें और कल आके रो पिटेंगे कि जनाब हम तो हुकूमत में ऐसी मजबूरी के तहत थे, हमें किसी ने बांध के रखा हुआ था, आप बताएं हमने कोई आके उसको उस तरह खुल का साथ दिया। लेकिन कौम जाग चुकी है, बहुत मुश्किल है इनके। क्या नून लीग पीडीएम क्या तो इस्तेमाल हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। याद रखिएगा, क्या कर लेंगे आप इस सारे निज़ाम से 1 साल में औकात क्या रह गई? डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, पेट्रोल पकड़ा नहीं जा रहा, महंगाई इतनी बढ़ गई है और लाइनों में लगाकर लोगों को आटा दे के जलील कर रहे हैं। जो उनका हक है, हाई कोर्ट ने रोका था, हाई कोर्ट ने कहा था लाइनों में नहीं लगाना आपने आपके पास है ना हसास प्रोग्राम है ना, आपके बेनज़ीर स्पोर्ट इनकम ही तो है, उसमें पैसे दे दें। निगरान वज़ीर इत्तलात तो आज फिगर भी बता रहे हैं कि जी 12 लोग नहीं मरे, कातिल हैं वो, याद रखिएगा। ये निगरान हुकूमत हार्ट अटैक से मरे हैं। वो जो मर्जी बने, वजह जो मर्जी बने, हार्ट अटैक से कातिल हैं ये लोग। वो पीडीएम में बैठी सिंध की वो जो वहाँ राशन लेने गए थे, वो क्यों इंक्वायरियाँ कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं आपने लोगों का राशि ज़्यादा कर दी? जो फैक्ट्री में हुआ, वहाँ आप कह रहे हैं कि कातिल हैं और यहाँ कहेंगे आप कातिल नहीं हैं। तो कातिल तो हैं जिन्होंने ये हमारे गरीब लोगों को सफाई हस्ती से मिटा दिया। आखिर में बता दें, इमरान खान क्या सिस्टम के लाडले हैं या नहीं? इमरान खान कभी भी सिस्टम का लाडला नहीं रहा, हो याद भी नहीं सकते। ये हो सकना ना हो सकना अलग बात है। अभी तक के बेनिफिशियरी नहीं। इमरान खान इस वक्त सिस्टम के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है, तो सिस्टम इमरान खान को कबूल नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।